बच्चों का स्कूल में सेटल ना होने का वन ऑफ द रीजंस होता है कि वो बाकी अपने पीयर ग्रुप या क्लास के बच्चों को बहुत ज़्यादा हिट करते हैं। अब ये जो हिटिंग है, इसे हम यूजुअली कहते हैं बिहेवियर, कि वो हिटिंग बिहेवियर कर रहा है। बट अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं इसको 2 पर्सपेक्टिव में पहले डिवाइड करूँगा। एक, जहाँ पे ये प्योर बिहेवियर होता है जिसे हम एक्चुअली हिटिंग बिहेवियर कह सकते हैं, और दूसरा एक बिहेवियर जो कि सेंसोरियली ओरिएंटेड बिहेवियर है। तो चलिए आज हम ट्राई करते हैं डिकोड करने का, क्या ये कंप्लीटली बिहेवियर है या कहीं पे इसका सेंसरी एस्पेक्ट इन्वॉल्व है। चलिए, तो अगर मैं पहले बिहेवियर पर्सपेक्टिव की बात करूं तो इसको भी मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। नंबर 1 इज अटेंशन सीकिंग बिहेवियर, जहां पे बच्चा अटेंशन सीक करने के लिए शायद दूसरे बच्चों को हिट कर रहा है। और सेकंड, जहाँ पे बच्चे को ना सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है, या फिर किसी भी तरीके का ट्रांजिशन अगर होता है तो शायद वो हिटिंग करता है। अब इन दोनों को पहले मैं अच्छे से डिफाइन कर दूं ताकि आप एज अ पेरेंट या एज अ टीचर डिफाइन कर पाएं कि उसका बिहेवियर किसकी वजह से आ रहा है, एंड देन लेटर ऑन हम इसके ट्रीटमेंट को भी थोड़ा सा डिस्कस करने का ट्राई करेंगे। तो अगर मैं अटेंशन सीकिंग बिहेवियर की बात करूं, नाउ इन बच्चों को मैं यूजुअली कहता हूं कि ये थोड़े से मिस्चीफियस बच्चे होते हैं, जहां पे शरारत उनके आंखों में ही बेसिकली दिखती है। द मोमेंट वो किसी बच्चे को हिट करते हैं या इनफैक्ट किसी टीचर को हिट करते हैं, तो वो किसी ना किसी दूसरे बंदे की आंखों में जरूर देखेंगे, ताकि वो जो उन्होंने नेगेटिव बिहेवियर किया है तो उसको या फिर जो दूसरा या तीसरा बंदा है उनको डांटे, या फिर किसी ना किसी तरीके से उसको रिएक्ट करे, बिकॉज ये रिएक्शन की वजह से ही वो बच्चे को हिट कर रहे हैं। तो अब ये रिएक्शंस आपको दिखेंगे कैसे? ये रिएक्शंस आपको दिखेंगे जहां पे बच्चा दूसरे बच्चे को हिट करके लाफ करना स्टार्ट कर देता है, या फिर ये बच्चा दूसरे बच्चे को हिट करने से पहले अपने टीचर या फिर जिसका अटेंशन उसको लेना है उसकी आंखों में देखेगा, एंड देन वो रिस्पॉन्ड करेगा, या फिर वो अपने पीयर ग्रुप के किसी बच्चे को मारेगा। ये बेसिकली बहुत इजीली एज अ टीचर आप डिफाइन कर पाएंगे कि ये बच्चा डेफिनेटली अटेंशन सीक करने के लिए कर रहा है। बट जब मैं दूसरे पर्सपेक्टिव ऑफ बिहेवियर की बात करता हूँ जहाँ पे बच्चे को रिफ्यूजल चाहिए ही नहीं। अब यूजुअली क्या होता है, ऐसे जो बच्चे होते हैं इनके बिहेवियर्स घर में भी शायद कुछ ऐसे ही होते हैं, जहाँ पे पेरेंट्स बोलते हैं कि जहाँ पे ट्रांजिशंस होती है वहाँ पे बच्चे में हल्का सा मेल्टडाउन आ जाता है, या फिर जहाँ पे बच्चे को हम ना करते हैं तो उसमें हिटिंग आ जाती है। तो यही सेम सिचुएशन शायद स्कूल में आती है, जहाँ पे अगर टीचर उसको बोलती है कि सारे बच्चे क्लास में ये करें तो आप भी ये करो, जबकि वो उसको बिल्कुल नहीं करना होता, तो आप देखेंगे कि शायद उसका मेल्टडाउन हो जाता है। नाउ इस केस में ना होता क्या है कि ये बच्चे भी बहुत स्मार्ट होते हैं, और कहीं न कहीं उनको पता है कि अगर हम सोशल गैदरिंग में या सोशल लेवल पे कहीं न कहीं मेल्टडाउन दिखाएँगे तो शायद मुझे स्ट्रिक्टली डील नहीं किया जाएगा या मुझे डाँटा नहीं जाएगा, और वो भी कहीं न कहीं इस चीज़ का फ़ायदा उठाने का ट्राई करते हैं। बट जो सेकंड पर्सपेक्टिव है, जहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि ट्रांज़िशंस की वजह से हिटिंग आ रही है, या आपने मना कर दिया कि ये काम नहीं करना, हम पहले ये काम करेंगे, उसकी वजह से हिटिंग आ रही है, या फिर बच्चे को क्लास में नहीं बैठना और बाहर कहीं झूला है, कहीं पे कुछ लगा है और उसको वहीं पे जाके बैठना है, और अगर आप मना कर रहे हैं तो हिटिंग आ रही है उसमें, तो ये कंप्लीटली ट्रांजिशनल प्रॉब्लम्स होती है। इन बच्चों को तो डेफिनेटली ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में ही यूजुअली हम रखते हैं, और जहाँ पे हम डिफरेंट और भी इश्यूज देखते हैं कि और भी इन बच्चों में इश्यूज होते हैं। तो जब ये 2 पर्सपेक्टिव की मैं बात करता हूँ जहाँ पे अटेंशन सीकिंग बिहेवियर अगर बच्चे में है, तो इसको डील करने का बेस्ट वे अगर आप मुझसे पूछेंगे तो वो ये होता है कि ऐसे बच्चों को स्ट्रेट अवे अगर स्कूल में एडमिट किया है तो हम क्लास में सर्कल टाइम में सब बच्चों के साथ नहीं बिठाते। मैं यूजुअली टीचर्स को बोलता हूँ कि ऐसे बच्चों को जो अटेंशन सीक करने के लिए हिटिंग कर रहे हैं, उनको क्लास में थोड़ा-सा दूर बिठाएँ बाकी बच्चों से, एंड उनका बिहेवियर ऑब्जर्व करें कि अगर क्लास में कोई भी न्यूसेंस होता है, या फिर किसी बच्चे ने किसी पे शाउट किया, पेंसिल बॉक्स किसी का गिर गया, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिससे कि
क्लास का कहीं न कहीं रिदम ब्रेक होता है और उस चीज़ को देख-देख के अगर ये बच्चा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और लाफिंग कर रहा है, इसका मतलब है कि उसको आइसोलेशन में थोड़ा-सा और टाइम बिताना चाहिए। और अगर हम बात कर रहे हैं कि सेंसरी बेस्ड हिटिंग आ रही है, तो ऐसे बच्चों में आप क्लास में एंटर करते ही किसी न किसी तरीके की एंग्ज़ायटी देखेंगे या फिर उनकी स्टिमिंग बढ़ जाती है, जैसे कि वर्बल स्टिमिंग हो सकती है, ऑडिटरी स्टिमिंग हो सकती है, मेबी किसी तरीके की मूवमेंट स्टिमिंग हो सकती है। तो वो क्लियरली आइडेंटिफ़ाई हो जाते हैं कि बच्चा कहीं न कहीं क्लास में एंटर होते ही एंग्ज़ियस हो रहा है और उस एंग्ज़ायटी में वो बाकी बच्चों को हिट कर रहा है। चलिए, अब ये तो हम लोगों ने डिफरेंशिएट करने का ट्राई किया कि बच्चा हिट कर क्यों रहा है क्लास में। अब हम बात करते हैं कि इस सब चीज़ों को डील कैसे किया जाए। तो अगर मैं बिहेवियर एस्पेक्ट की बात करूँ और जहाँ पे अटेंशन सीकिंग स्पेसिफिक बच्चों की बात करूँ, तो मैं यहाँ पे टीचर्स को ये बोलना चाहूँगा कि ऐसे बच्चों को यूजुअली आप पहले दूर बिठाइए और उनके बिहेवियर को ध्यान से देखिए कि वो किसी भी ट्रांज़िशन अगर क्लास में हो रहा है, तो उसमें वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होके लाफिंग तो नहीं कर रहे या फिर वो क्लास में भाग के किसी बच्चे को हिट करके वापस अपनी सीट पे तो नहीं आ रहे। बिकॉज़ अगर ऐसा कोई बिहेवियर है, तो शायद इन बच्चों को बहुत टाइम लगेगा सेटल होने में। तो उनको थोड़ा-सा बैक बेंच पे बिठाइए और धीरे-धीरे सर्कल टाइम में लेकर आइए, शॉर्ट स्पैन पे बिठाइए, ताकि वो धीरे-धीरे रेजिस्टेंस डेवलप करे और उनका अटेंशन सीकिंग बिहेवियर नीचे हो। बट अगर ये बिहेवियर इसलिए आ रहा है जहाँ पे उनको बिल्कुल भी ट्रांज़िशंस पसंद नहीं है या बिल्कुल भी उनको वही काम करना है जो वो कर रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि बिहेवियर थेरेपिस्ट का रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ईदर जो आपके स्कूल में काउंसलर्स हैं, आप उनकी हेल्प लीजिए या पेरेंट्स को बोलिए कि कहीं न कहीं इनके विजुअल टाइम टेबल को सेट करें। सो आई होप कि ये वीडियो शायद आपको अपने बच्चे को समझने में थोड़ी-सी हेल्प करेगी और अगर वो बिहेवियर है या सेंसरी है, इसको आप डिफाइन करिए और उसी तरीके से ट्रीटमेंट करिए अपने बच्चे का। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो बाकी पेरेंट्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगी, तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि बाकी पेरेंट्स को भी हेल्प हो सके। मैं बहुत ही जल्द यूट्यूब में लाइव आने वाला हूँ, तो अगर आपके पास कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन्स है जिसके आपको लगता है कि मैं शॉर्ट आंसर्स दे सकता हूँ, तो प्लीज़ आप उस पे अटेंड करिए, आप अपने क्वेश्चन सेंड करिए और मैं पूरा ट्राई करूँगा कि मैं उसका प्रॉपर आंसर दे पाऊँ।